लोग हैं वो ये समझते हैं जो हनुमान को सिर्फ मैं ही पूजता हूँ और राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सिर्फ मैं ही पूजता हूँ, जबकि भारत के करोड़ों लोग उसमें श्रद्धा रखते हैं, उनको पूजने का काम करते हैं। ये सरकार कह रही है कि ये देश गरीबों का नहीं है, ये देश पूंजीपतियों का है। लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। नमस्कार, मेरा नाम अमन कुमार हुआ। इस वक्त आप पब्लिक तंत्र देख रहे हैं। मैं इस वक्त पटना यूनिवर्सिटी के गेट पर हूं और जैसे कि कल आप जान रहे हैं कि दिल्ली में जहांगीरपुर में मुस्लिम लोगों का घर दुकान तोड़ दिया गया है और इसी दौरान इन्होंने आज प्रोटेस्ट किया है और अमित शाह का पुतला दहन किया है। देख लीजिए साफ तौर पर तस्वीरें आप, जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनका इन लोगों ने पुतला दहन किया है। और चलिए मैं इनसे बातें करता हूँ आखिर क्यों बनाई गई है और ये जो एकता रही है। क्या लगता है दिल्ली में मुसलमानों का घर को तोड़ फोड़ दिया गया है? सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश में सभी जगह मुसलमान तो सिर्फ बहाना है। SC ST हो, मुसलमान हो, इसको बीजेपी और RSS के जो लोग हैं नागपुर से, वो बर्बाद कर देना चाह रहा है, अच्छा कर रहा है। और देश संविधान से चलता है, ठीक ना। ये संविधान को बदलना चाहता है, संविधान को हटा करके पहले जो मनुष्य स्मृति से काम चला था उसी तरह अमित शाह नरेंद्र मोदी कर रहा है। क्या लगता है सबका साथ सबका विकास हो रहा है या फिर विनाश हो रहा है? जी बिल्कुल विनाश हो रहा है। ये तो उनका बहाना है, बीजेपी RSS का नागपुर से बहाना है सबका साथ सबका विकास। ये सब बिल्कुल गलत है, झूठ है जी। चलिए मैं और कुछ छात्रों से बात करूंगा। क्या लगता है जिस तरह से जहांगीरपुर दिल्ली में मुसलमानों भाइयों का घर दुकान तोड़ दिया गया है और उसी के खिलाफ आप आज अमित शाह का पुतला दहन किए हैं, किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो गरीब लोग हैं, ये जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, ये भौगोलिक सीमा उनके अंदर नहीं आती, ये ज़मीन उनके अंदर नहीं आती। सरकार ये मैसेज बताना चाहती है। सरकार कह रही है कि ये देश गरीबों का नहीं है, ये देश पूंजीपतियों का है। सरकार ये कह रही है ये देश न हिंदुओं का है न मुसलमानों का है, ये देश दंगा का है। सरकार ये कह रही है कि इस देश को हम बेच देंगे। सरकार को बहुत कष्ट है, बहुत दुख है। इस देश के प्राकृतिक संसाधन पे कब्जा करने के लिए देश की आम जो पढ़ी लिखी जनता नहीं है, आम जनता जो इमोशनल जनता है भारत की, उसको दिग्भ्रमित करने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश आइसा CPI-ML का जो छात्र विंग है वो करने निकला है। और ये नैरेटिव हम सेट करके रहेंगे कि गंगा जमुना तहजीब जो है इस देश की वो बनी रहेगी। कोई हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, ये करना चाहते हैं, ये कर रहे हैं। पहले ये चाहते थे, पहले इनका चाहना था कि हिंदू मुसलमान खुद में लड़के मर जाए और कौन हिंदू और कौन मुसलमान, वो जो सबसे निम्न वर्ग के आते हैं वो लोग नहीं, जो विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं और बड़े बड़े घर मकानों में रहते हैं, वो लोग नहीं मरने वाला है निम्न वर्ग का इंसान। तो ये लोग चाहते हैं कि यही हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस देश में इतना व्हाट्सएप, फेसबुक, टीवी, मीडिया और कम्युनिकेशन के जितने भी साधन थे, सबसे इन्होंने अपना पूरा प्रयास कर लिया और वो प्रयास में सफल नहीं हुए। और फाइनली इन्होंने स्टेट मशीनरी को यूज़ किया है और स्टेट मशीनरी इस तरीके से काम कर रही है। बुलडोज़र और पुलिस व्यवस्था, CRPF, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन्होंने नंगा नाच करके रखा है देश में। तब भी आम जनता इतनी सजग है, सतर्क है और उसके चक्कर में नहीं आने वाली। और मैं कुछ छात्रों से यहाँ बात करूँगा। मुस्लिम उन्नीदियों ने हिंदू भाई मुसलमानों पर बुलडोजर चला दिया दिल्ली जहांगीरपुर में। देखिए ये घटना हनुमान जी के जो शोभा यात्रा निकला था उस दिन का घटना है। आप अपने संस्कृति को मानते हैं, मैं ये भी मानता हूँ। मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ, इस देश के कुछ मुट्ठी भर जो लोग हैं जो अपने आप को हिंदू वाणी सेना के सदस्य मानते हैं, बजरंग दल के सदस्य मानते हैं, वो जो मुट्ठी भर लोग हैं वो ये समझते हैं जो हनुमान को सिर्फ मैं ही पूजता हूँ और राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सिर्फ मैं ही पूजता हूँ, जबकि भारत के करोड़ों लोग उसमें श्रद्धा रखते हैं, उनको पूजने का काम करते हैं। ये उग्रवादी हिंदू संगठन के लोग मस्जिद के सामने जा करके धर्म विरोधी नारे लगाए गए और बीजेपी के हिंदुवानी संगठन के लोगों के ही द्वारा उसमें झंडा फेंकने का काम किया गया मंदिर के अंदर।
किसी भी धर्म है उसका जो मंदिर होता है, मस्जिद होता है, वो उसके लिए पाक होता है। आप उसमें दूसरे धर्म के लोग जाके भगवा झंडा फेंकेंगे, उसको चीर आएगा ही। मुजफ्फरपुर में भी ये घटना हो हाँ, चुकी है। मुजफ्फरपुर में 10 तारीख को रामनवमी के दिन मंदिर पे जिस तरह से भगवा झंडा लगाने का काम किया गया है, उसे यही प्रतीत होता है कि आप दूसरे धर्म के समुदाय के लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। इससे देश में सांप्रदायिक सामाजिक सौहार्द जो है, गंगा जमुना तहजीब, भाजपा और हिंदूपुर संगठन के लोग, बीजेपी के लोग इसको बिगाड़ने का काम कर रहा है। हम लोग आज सांकेतिक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के दिल्ली में जो घटना घटी है जहांगीरपुर में, गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किए हैं। अमित शाह से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आप कौन तय करने वाले होते हैं जो वेज खाएगा कि नॉन वेज खाएगा आदमी? दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है जवाहरलाल जेएनयू। आप रामनवमी मना रहे हैं और कोई का रमजान चल रहा है, तो उसको मन है वेज नॉन वेज खाने का, आपको वेज खाने का, तो आप खाइए ना। आप क्यों वहाँ पे हुड़दंग मचा रहे हैं वेज नॉन वेज के नाम पे? विश्वविद्यालय में आज बड़े बड़े शोध हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अदर देश, वहाँ भी छात्रों को मारा गया था। हाँ, वहाँ जेएनयू पे में भी उपद्रवी छात्र था। असामाजिक तत्व एबीपी के गुंडे के द्वारा वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग जो इफ्तार पार्टी कर रहे थे, अभी चल रहा है रमजान का महीना चल रहा है, उस पर उन्होंने हमला किया। आप देख सकते हैं धर्म संसद पे जिस प्रकार से हेड स्पीच दिया जा रहा है, बोल रहा है जो मुस्लिम को कत्लेआम करो। साध्वी संभरा के आप बयान सुन रहे हैं, जो हिंदू को उन्होंने कहा हिमाचल प्रदेश में धर्म संसद लगाया गया। साध्वी संभरा जो 4 बच्चे पैदा करो, 2 तुम आरएसएस को दो, 2 वीएचपी को दो। तुमको इतना ही शौक है तो देश में बहुत बेरोजगार का कहना है कि 4 बच्चे पैदा करो, 2 आरएसएस के दो। हिंदू संसद में ये नारा लग रहा है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे 600 गाँव से बैकवर्ड समुदाय, दलित समुदाय बच्चे को बजरंग बली बना करके बुलाया गया, और वहाँ पे ये नारा दे रहा है ये लोग, इस प्रकार के घृणा फैला रहा है, तुम 4 बच्चे पैदा करो, 2 आरएसएस को दो, 2 वीएचपी। और भी मैं कुछ छात्रों से यहाँ पर बात करूँगा। जिस तरह से जहांगीरपुर में हिंदू भाई मुसलमानों को घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों अपना रोजी रोटी के लिए जो सामान रखते थे उस पर उसको फेंका जा रहा है। किस तरह आप लोग देख रहे हैं, आज आप लोग अमित शाह का पुतला दहन किए हैं पटना यूनिवर्सिटी के पास। राहत इंदौरी का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो ये दरअसल वहाँ पर मुसलमानों को चिन्हित करके मुसलमानों के खिलाफ गलत मंशा से बुलडोजर चलाया गया। उस दौरान कई हिंदू दुकानों पे भी चलाया गया। वहाँ के लोग अब यह कह रहे हैं जहांगीरपुरी में कि हम लोग अब किस मुंह से एक साथ रहेंगे। हम लोग एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे, एक साथ रहते थे।